कभी कभी सावित्री प्राणायाम भी कीजिए। जितना आप सांस लेते हो उसे दोगुना छोड़िए। जैसे घड़ी से हमें समय की पता चलता है, वैसे गायत्री मंत्र से भी हमें समय का पता चल सकता है। तो एक गायत्री में आप सांस लेंगे, 2 गायत्री छोड़ेंगे। तो जब आप लेते हो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये आपका एक हुआ। जब आप छोड़ते हो मानसिक स्तर में 2 गायत्री ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जितना आप समय को गायत्री मंत्र के हिसाब से आप उसे व्यतीत करोगे, उतना आप समय की सूक्ष्मता को और आपके ऊपर उसकी प्रभाव को आप बहुत अच्छे तरह से पहचान पाओगे। आप खड़ी से समय बिताते हो, गायत्री मंत्र से भी समय आप बिता सकते हो। ये थोड़ा सा ज्ञान सांसों की ज्ञान है ये। ओंकार नाद। ओम। इस शरीर रूपी क्षेत्र में आपकी हृदपिंड और फुसफुस जिसे कहते हैं लंग्स, योर हार्ट एंड लंग्स, ये दोनों मिलकर पूरा क्षेत्र में जल सिंचन करते हैं, जिससे हम खून कहते हैं। इन दोनों बेटों के कारण, हार्ट और लंग्स के कारण, आपका पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनता है। तो इस 2 ऑर्गन, लंग्स एंड हार्ट, उसके लिए जो भी योग, आसन, प्राणायाम जिसमें वो मजबूत हो, जरूर कीजिए। सबसे मजबूती हृदपिंड के लिए आपका चलना। जितना आप चलते हो उतना आपका हृदपिंड समृद्ध होता है। जितना हृदपिंड से, हृदपिंड का मतलब होता है जो आदान प्रदान करता है।
तो अब फुसफुस का काम है, लंग्स का काम है आपका जाने आने की चीज पर नजर रखना और उसे साफ करना, और आपकी जो चिंतन है उसे व्याप्त करना। एक खून से काम करता है, एक पवन से काम करता है। ये दोनों मिलाकर एक जल, एक आपका पवन, ये दोनों में हम स्वास्थ्य अनुभव करते हैं। तो जरूर अच्छे तरह से दिन भर में 10,000 10,000 स्टेप्स जरूर लेना मिनिमम। 10,000 से कम मत चलिएगा दिन भर, 10,000 से ज्यादा चलिएगा। 10,000 steps a day keeps your heart fit. मोक्ष संन्यास योग, ज्ञान और भक्ति के बारे में चर्चा चल रही है। फिर भक्ति का एक रूप होता है, ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण से एक भाव बनता है जिसका नाम है प्रेम। अगर आपको पूछा जाए कि प्रेम क्या है, वो ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण है। तो ज्ञान और भक्ति कहाँ मिल जाते हैं अपने आप से, वो है प्रेम। तो आज का श्लोक, प्रेम का चर्चा, प्रेम की कथा और प्रेम का दिशा, प्रेम से क्या मिलता है। भक्त्या मम अभिजानति यवन यस च स्मि तत्वतः तत माम तत्व ज्ञात्वा विषयते तद अनंतरम। भक्ति और ज्ञान से आप अगर, जब आप में प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम भावना में आपका कुल जैसे भरा हुआ नदी कुल के साथ उसके जहां जहां जाता है हरियाली उस तरफ आ जाती है, तो वैसे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप प्रेम से पहुंच नहीं सकते हो। ज्ञान से शायद नहीं पहुंच पाओगे, भक्ति से थोड़ा पीछे रह सकते हो, लेकिन एक बार प्रेम हो जाती है तो आप जंगल, वन और ना देखने वाला अनुभूति जो ईश्वर है वहां तक भी पहुंच सकते हो। ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण से, इसका मतलब है शरीरातीत अवस्था, ज्ञानमय अवस्था, इसमें जो बनती है, आप कोई भी दिशा में जाओ, कोई भी दिशा चुनो, आपका अंत आनंद ही हो। प्रेम से किया हुआ हर काम का अंत आनंद होता है। प्रेम से किया हुआ
हर वाणी मुक्त करता है। तो अंधकार में अगर आपको कभी अंधकार घेरता है तो आप प्रेम पूर्वक आप अंधकार से परिचित जैसे हो, प्रेम पूर्वक अगर अंधकार में आप चलने लगते हो तो आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका ईश्वर और आपका आनंद आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रेम ही एक ऐसा अद्भुत स्थिति है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। तो अगर आपको कोई पूछता है तो प्रेम क्या है, ज्ञान और भक्ति का सच सम्मिश्रण। ये आकार और निराकार सत्ता जो चारों तरफ हमारे हैं, उसे पहचानने के लिए प्रेम पूर्वक हम ये दोनों सत्ता से मिल सकते हैं। चाहे वो आकार हो, प्रेम पूर्वक मिल सकते हैं, निराकार हो, प्रेम पूर्वक मिल सकते हैं। तो सिर्फ ज्ञान और सिर्फ भक्ति से थोड़ा बहुत अलग लगता है ईश्वर से, लेकिन अगर प्रेम हो जाती है, और ये प्रेम का रहस्य क्या है? जब आप कोई भी काम करने से हिचकिचाते नहीं हो, विश्वास के साथ अपना पहला कदम आप आगे लाते हो, वो आपका प्रेम। प्रेम मजबूत होता है, प्यार किया तो डरना किया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। प्रेम हुआ तो डर गायब। आपने देखा होगा लैला मजनू की कहानी। आपने तुलसीदास के बारे में सोचा होगा, जब वो शादी किए थे अपने बीवी से, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। जब पत्नी उनके मायके गई तो उनको बहुत बेचैन लगा। वो एक रात बहुत बारिश हो रहा था, अपने गांव से पत्नी के गांव बहुत दूर था, फिर भी रात में वो अपने गांव से निकले और अपने पत्नी के घर में पहुंचे। फिर कैसे पहुंचे, सामने तो नहीं आ सकते, उनको लज्जा लगता होगा, तो वो पिछवाड़े से वो चढ़कर गए। और किसमें चढ़कर गए? एक सांप लटका हुआ था, उनको पता ही नहीं था वो सांप है। वो सांप को रस्सी मानकर उसमें चढ़ के जाकर अपने पत्नी के पास पहुंच गए। तो पत्नी ने कहा, इतने सुंदर भाव, अगर इतनी आपको मुझसे प्रेम है, अगर इतना प्रेम होता ईश्वर से, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते थे? ये आकार से आपका इतना प्रेम है, आपका इतना अगर प्रेम होता निराकार से, तो कहां से कहां आप पहुंच सकते थे? उसी से आप तुलसीदास जी ने अपना निराकार सत्ता को इसी प्रेम की वजह से प्राप्ति की। एक बार प्रेम का एक चुभन जैसे होता है, प्रेम का अगर हमारे अंदर एक जो शक्ति भर जाती है, कुछ भी कर सकते हैं हम प्रेम के लिए। जिसमें पूरा ज्ञान का चक्षु खुला है, भक्ति का भाव भरा है, वो ही सिर्फ प्रेम कर सकता है। प्रेम अंधा नहीं होता है, जागृत अवस्था होता है। जागृत में जब हम भक्ति भाव से अपना कार्य संपन्न करने की इच्छा रखते हैं, वो प्रेम होता है।
तो आपका पहला पग अनहोनी के रास्ते पे, द अनट्रॉडन पाथ, जो काम आपने अभी तक किया ही नहीं, नयापन में अपना पैर दिया ही नहीं है, एक अलग सोच में जैसे आप हिचकिचाते हो, एक ही जैसा जीवन, आज जैसा कल कल वैसा, जेरोक्स जैसा जीवन, आप संसार में फंस गए हो, नयापन कुछ नहीं है, वही आकार सत्ता में भरे पड़े हो, अभी प्रेम आ रहा है तो नयापन होनी चाहिए, पग आपका खोलने चाहिए। ये सब बड़े बड़े चीज जो यह संसार में होते हैं, बड़े प्रेम से शुरू होते, चाहे वो आश्रम हो, सत्संग हो, इंडस्ट्री हो, प्रेम चाहिए। सबको मिलाकर कुछ आप कर्म करना चाहते हो, कोई स्कूल करना चाहता है, आपके मन में ये जो भाव सब निकलते, ये सब आप ज्ञान और भक्ति का कारण है। और जितना प्रेम उतना उसका आयु भी होता है। बहुत सारे संस्था निकले लेकिन अभी तक रेड क्रॉस है। 100 साल 120 साल हो गया, क्योंकि जिन्होंने इसको देखा था, दर्शन किया था, वो प्रेम से किया था। एक संस्था अगर बहुत साल काम करता है, इसका मतलब है उसका जो विजन है वो प्रेम से, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण से बनाया गया। कोई भी चीज जैसे आप सीमेंट से बनाते हो, ज्ञान और भक्ति से अगर हम बनाते हैं, वो बहुत दिन तक संसार में अपना जो कर्म है वो निभा सकता है। प्रेम ही एक ऐसा अवस्था है, कोई भी कर्म वो निभा सकता है और बहुत दिन तक निभा सकता है, वो बीच में नहीं छोड़ता है। वो बीच में जैसे टायर्ड, टायर्ड का हिंदी क्लांत, पीड़ित नहीं होता है। अगर पीड़ा हुआ तो प्रेम घटा, प्रेम से पीड़ा नहीं होती है, प्रेम ना होने से पीड़ा होती है। जो कर्म में प्रेम नहीं होता है उसी से पीड़ा होता है। माँ का प्रेम देखिए, माँ जब अपने बच्चे को, छोटे से नन्हे से बच्चे को जब बड़ा करती है, कितना काम करना पड़ता है, लेकिन पीड़ा नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें प्रेम है। अगर प्रेम है, पीड़ा नहीं हो सकता। विश्वास ही विश्वास, नयापन ही नयापन। तो ये ज्ञान और भक्ति का जो बात चल रही है मोक्ष संन्यास योग में, हमें ये आगाज दे रहा है कि आप इस प्रेम की अनुभूति से आप ईश्वर सत्ता में लीन हो सकते हो। पहले क्या होता है, जब हमारे घर में कोई भी भृत्य यानी सर्वेंट काम करता है, वो सर्वेंट जैसा उसका आचरण होता है और मालिक का भी थोड़ा बहुत उससे परहेज रहता है। लेकिन काम करते करते इतना विश्वास, इतना ज्ञान और इतना प्रेम आ जाता है, वो घर का मेंबर बन जाता है। ये प्रेम हुआ ईश्वर का मेंबरशिप। घर का, ईश्वर का घर का मेंबर बनना है तो ज्ञान और भक्ति के रस में उद्बुद्ध होकर ये प्रेम सत्ता को इस संसार में प्रतिष्ठित करना। आपका प्रेम भाव दिखना है, और प्रेम से क्या कोई कर सकता है आप देख लीजिए। जो इस संसार में अभी तक है, जिन्होंने वेद लिखा है वो प्रेम से लिखा है। अभी तक जो जिसको समय ने काट नहीं पाया, वो सब प्रेम ही तो है। जिस कुल का वंश चल रहा है, उसका उस वंश का प्रेम देखिए। प्रेम छूटा कुल, कुल नाशक, कुल रहता ही नहीं है। इतना चलेगा? विल दिस डू? जी दीदी चलेगा। प्रेम का मतलब अच्छा समझा, अच्छा ठीक है चलेगा। ईश्वर का चलेगा। मेंबरशिप, ईश्वर के घर के मेंबर बनना है तो प्रेम पूर्वक उनके जो परिवार के साथ, ये पूरा संसार, चाहे वो पेड़ पौधे जो भी हो, पूरे संसार के साथ आप अगर प्रेम से रहते हो, आप ईश्वर के
घर के मेंबर हो, अपने हो, नजदीकी हो। शबननी, will this do? बहुत बढ़िया। हाँ, मैं हूँ। आज कौन पढ़िबा? आज कौन श्लोक को पढ़िबा नानी? आज 56 श्लोक था। आज अन्नपूर्णा स्तोत्रम, आप अन्नपूर्णा स्तोत्रम जानते हो? अन्नपूर्णा स्तोत्र नहीं। आपको मालूम है? वो जिसमें बड़ा भयकारी री री होता है जिसमें ना। तो आज अन्नपूर्णा स्तोत्र की पहला जो स्टैंजा है वो पढ़ते हैं। नित्य आनंद करी वर भयो करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पापानि करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रलय चल भस्म पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो ये माता अन्नपूर्णा की आज की भाव से क्या जो मिलन है, आप देखिए। अन्न जब आप लेते हो, अन्न प्रेम पूर्ण होता है, तो इसीलिए अन्न किसी का क्षति नहीं कर सकता। लेकिन आपका सोच जब आप अन्न लेते हो, उस समय का सोच ज्यादा क्षति करता है। अन्न किसी का क्षति नहीं किया अभी तक, इतना प्यार भरा। संसार में अगर प्यार भरा और जिसमें भक्ति और ज्ञान का सही सम्मिश्रण है, वह है अन्न। इस अन्न के वजह से इतना विविधता। यह अन्नमय कोश जब हम प्यार से भरते हैं, श्रद्धा से भरते हैं, आप उसके बाद देखिए आपका क्या क्या अनुभूति होता है। ये जो अन्नपूर्णा की स्तोत्र है, वही बात बता रहा है कि यह अन्न ही ईश्वर का प्रेम का स्वरूप है। अगर मुझे पूछा जाएगा तुमने प्रेम कहाँ देखा है, मैंने हर समय जब खाती हूँ तो अन्न में देखती हूँ। विभोर हो जाती हूँ जो मेरे सामने अन्नपूर्णा की जब थाली लगती है, भर जाता है आंख, विभोर हो जाती हूँ, क्योंकि प्रकृति का प्रेम अन्न से है। तो जब आपके सामने आप अन्न देखोगे, जरूर प्रेम का स्वरूप देखना है। प्रेम से भर जाओगे। थोड़ा सोच अपना प्रेम पूर्वक करना, ताकि प्रेम और प्रेम में आपकी अन्नमय कोश से शरीरमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कैसे बनता है। ये प्रेम स्वरूप अन्न को स्वीकार करने के बाद बहुत ही प्रेम से उससे लेना, श्रद्धा से उसे लेना। Any questions? Any questions? No questions.
कल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, माय मदर। वही लंग्स की प्रॉब्लम, वही लंग्स इन्फेक्शन, ऑक्सीजन अभी लेना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स चलेगा। थोड़ा मेरी माँ के लिए जरूर प्रार्थना करना, क्योंकि वो अपने शरीर को ठीक तरह से अभी संभाल नहीं पा रही है। शी नीड्स मोर प्रेम जिसे कहते हैं। देखते हैं आज कौन सी अवस्था में है। माँ, 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 रीना माँ, माँ ठीक अछंती? आज्ञा नानी। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95-98 रोज ऑक्सीजन दल्ले। हाँ केते रे दुई रे तो हाँ दुई रे। हाँ ठीक है, मुझे पहुंचुची माँ पुणी छबिनानी मारो इन्फेक्शन है पुणी देखिले जणे सही की बस। My mother has become Lord Ganesha. So my rest नमस्कार लियो मुझे नमस्कार। पहुंच काली पूरा रात्रि मैंने कैसे हुआ देखिए। जब चेस्ट इन्फेक्शन लगता है ना, लगता है कि वो न्यूमोनिया जैसा होता है, तो सांस बहुत जल्दी जल्दी जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे आयु हो जाते हैं, हम जब बुजुर्ग बन जाते हैं, तो ये नहीं होता है, जो कहते हैं फीवर नहीं होता है, फीवर नहीं आता है, इन्फेक्शन में फीवर नहीं होता है। और बहुत शिथिल लगता है, पीड़ा नहीं है लेकिन शिथिल लगता है, हाथ पैर जैसे उठता नहीं है। तो फिर प्यार से, बड़े सौभाग्य से हमारे माँ को फिर उसके उनके साथ फिर लगना पड़ेगा। जय विष्णु प्रिया, जय विष्णु प्रिया माँ, जय विष्णु। सच्ची मामा, उन्होंने ऐसे अच्छा कर्म किए हैं, तेरे जैसा बच्चा उनको मिला है, ऐसे बढ़िया पुत्र। नहीं नहीं हमारे, हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका उनका मेरे जैसा क्या, उनके उनका जो कर्म, उनके लिए जो कर्म कर रहे हैं, जो उनके सेवादारी है, वो कर्म कर रहे हैं। इतने सुंदर कर्म कर रहे हैं कि वो रीना है, वो मिता है, वो और एक मनीषा है, ये 3 लड़कियां जो काम करते हैं, उनको देखकर मन में इतना श्रद्धा आता है, आप समझ नहीं पाओगे। वो मेरे हाथ पैर है, मैं सिर्फ बुद्धि हूँ। यहाँ तो मैं बैठी हूँ, लेकिन माँ का तो बिल्कुल है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ जहां जाएगी, हमारे जैसे बेटी पैदा कर लेगी, क्योंकि उनका सोच ही ऐसा है। तो उनके सेवाधारी ऐसे कैसे बन गए? उन्हीं की वजह से। तो हम में कोई बात नहीं है, हमारी माँ में बात है। बिल्कुल। बाय, थैंक यू। कितना शुक्राना। अरे स्वागता बैठी है। अभी तो तेरा वो रात है ना, डिनर वगैरह हो गया? नहीं आंटी, होने वाला है। अच्छा बहुत सुंदर।